मैं खुद एक बीजेवाईएम का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ मंडल में, भाला मंडल में। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो सिर्फ जिनके पास पैसा है तो वही मतलब लीड कर सकते हैं इन पार्टियों को। जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है इस टाइम, उन लोगों के लिए उनको तो आगे निकलना पड़ेगा ना। ये हम लोग जब भी कोई नुमाइंदा चुनते हैं, हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि मतलब ये जिसको हम चुन के आगे भेज रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ हम उस टाइम नहीं सोचते हैं। उस टाइम हम ये देखते हैं कि हमने एक मोदी को देखा, उस टाइम पब्लिक ने मोदी को देखा। जो चीज़ हम लोगों की गलत है कि हमने एक मोदी को देखा, हमने उस टाइम मोदी जी को नहीं देखना था। हमने अपनी पब्लिक का जो डेवलपमेंट कर सके हमने वो चीज़ देखनी थी। मैं संगीता भगत जी की एक बात बताऊंगा आपको कि वो अचानक से मतलब पहले जॉब कर रहे थे, जॉब से उठ के अचानक से इधर आके पॉलिटिक्स में आते हैं। वो तो सबके लिए सरप्राइज था एक किस्म का, जिनको पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं। 370 तो टूटा, 35 से टूटा, ठीक है, अच्छा किया। अगर सरकार को लगा कि ये टूटना चाहिए था, ठीक है, अच्छा है। लेकिन इसके टूटने के बाद डेवलपमेंट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन सिर्फ चोरियां और डकैतियां देखने को हम लोगों को मिली। अस्सलामु अलैकुम, आदाब नाजरीन, मैं वसीम जरगर और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। आज फिर से हमारे साथ डिम्पल जी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार आदाब कहता हूँ। वसीम जी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डिम्पल जी, जो रैलियाँ निकाली थी मेंबरशिप, वो उसका क्या बना? सर, उसका मैं अपने बीडीओ साहब भाला का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बीडीसी चेयरमैन मैम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमें वो सर्कुलर निकाले हर पंचायत के लिए। 21 पंचायत, 17 पंचायतें थी हमारे ब्लॉक के अंदर, तो सभी मेंबरों ने सपोर्ट किया और पब्लिक ने भी अच्छा सपोर्ट किया हम लोगों को। इसीलिए मैं अपने वीडियो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तुरंत वो सर्कुलर निकाला, और जिससे कि हमें हमारी पावरों का एहसास हुआ कि नहीं, हम मतलब जो चीज़ हम डिपार्टमेंट से मांग रहे थे वो चीज़ें तो हमारे पास खुद पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें गाइड किया इस चीज़ के। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, लोगों ने भी बोला मुझे जी, और कुछ कांग्रेस के लीडरों ने भी बताया मेरे को कि अगर उन्होंने हड़ताल की है, उन्हीं की सरकार है, आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, कुछ सरपंचेस भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, बोल रहे थे कि इन्हीं की सरकार है, जिसकी सरकार है उसी की लाठी होती है। जी, मैंने परसों आजाद लोन जी का ये इंटरव्यू देखा। उन्होंने जावेद लोन जी का इंटरव्यू देखा परसों चनावली पे, तो उनकी बातें तो सही थी, हर एक पॉइंट उनका सही था कि इन्हीं की लाठी, इन्हीं का सब कुछ, तो यही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ आपके साथ कि उनके पॉइंट मुझे अच्छे लगे, सही बोला उन्होंने कि इन्हीं की लाठी, इन्हीं का सब कुछ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि जो मतलब उन्होंने ये बात बोली, मैं खुद एक बीजेवाईएम का भी जनरल सेक्रेटरी हूं मंडल में, भाला मंडल में। लेकिन इसमें बात ये थी कि जब मैंने अपने कुछ लीडरान से इस बारे में बात की थी और इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही ये चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब उन लीडरान के नाम नहीं लूंगा, हर एक लीडर खराब नहीं है। मैं पार्टी मैं हर एक मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो सिर्फ जिनके पास पैसा है तो वही मतलब लीड कर सकते हैं इन पार्टियों को। बाकी जो मिडिल क्लास फैमिलियां हैं, और पता क्या ना, भाजपा की एक बात और है, कुछ सरपंचेस और जो कि डीडीसी जिन्होंने जीता है भाला से, संगीता भगत जी, उनके साथ भी मेरी बात हुई थी। उनके वालिद साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि बीजेपी जो पार्टी है, हमें ऊपर से आर्डर है कि हम मीडिया के आगे नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ऊपर से ऑर्डर से मतलब हाई कमांड नहीं, मगर ये सही बात है जी। हाँ, मैं मानता हूँ ये चीज, लेकिन जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है इस टाइम, उन लोगों के लिए उनको तो आगे निकलना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। मतलब जिन लोगों ने इन्हें नुमाइंदा चुन के भेजा हुआ है। पता क्या डिम्पल जी, एक बात मेरी, और जब वोटों की बारी आती है, लोगों के पास हर कोई जाता है, कांग्रेस का हो, चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, जैसे ही वो जीतते हैं वहां पे क्यों नहीं फिर जाता है कोई? सर, ये मैं थोड़ा सा एक पब्लिक को एक मैसेज दूंगा अपनी तरफ से कि हम लोग जब भी कोई नुमाइंदा चुनते हैं, हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि मतलब ये जिसको हम चुन के आगे भेज रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ हम उस टाइम नहीं सोचते हैं। उस टाइम हम ये देखते हैं कि हमने एक मोदी को देखा, उस टाइम पब्लिक ने मोदी को
को देखा। जो चीज हम लोगों की गलत है कि हमने एक मोदी को देखा, हमने उस टाइम मोदी जी को नहीं देखना था, हमने अपनी पब्लिक का जो डेवलपमेंट कर सके हमने वो चीज देखनी थी उस टाइम। लेकिन मैं संगीता भगत जी की एक बात बताऊंगा आपको कि वो अचानक से मतलब पहले जॉब कर रहे थे, जॉब से उठ के अचानक से इधर आके पॉलिटिक्स में आते हैं। वो तो सबके लिए सरप्राइज था एक किस्म का, जिनको पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। हालांकि उनकी फैमिली की बात भी करूंगा मैं, जो भी मतलब उनकी फैमिली का बैकग्राउंड था, वो उनमें से कोई भी मतलब राजनीति से बहुत ज्यादा दूर हैं वो। बिल्कुल ठीक है, उनको राजनीति का पता ही नहीं था कि ये राजनीति है या नहीं है, इसमें होता क्या है आगे जाके। बोलूंगा ना आपको इस चीज के बारे में कि मैं हर रोज आजकल न्यूज़ें देख रहा हूँ, जम्मू में 370 टूटा, 35 से टूटा। ठीक है, अच्छा किया, अगर सरकार को लगा कि ये टूटना चाहिए था, ठीक है, अच्छा है। लेकिन इसके टूटने के बाद डेवलपमेंट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन सिर्फ चोरियां और डकैतियां देखने को हम लोगों को मिली। ये हम लोग जो कट्टरपंथी में बढ़ चुके हैं, कोई बोलता है मैं कांग्रेसी कट्टर हूँ, कोई बोलता है मैं बीजेपी कट्टर हूँ, लेकिन कट्टर बन के हमें क्या मिला? जैसे मतलब हमारे पार्टी के कुछ लीडर बोलते हैं, अभी जहाँ पे भी हम वोट मांगने जाते हैं 370-35 की बात की, लेकिन कहीं जगह पे लोगों ने ये चीजें भी पूछी उनसे कि ठीक है ये चीजें तो आपने तोड़ी, लेकिन कट्टरपंथी का मतलब ये है कि वो हम लोग अपने आप के साथ खुद विश्वासघात कर रहे हैं कट्टरपंथी में रह के। हम ये नहीं देखते उस टाइम की नहीं, ये जिस बंदे को हम चुन के अभी आगे भेजेंगे तो वो हमारी बात आगे सरकार तक पहुंचाए। ठीक है, वो बातें हमारी सरकार तक नहीं पहुंचती। इसमें यही बात है कि जिसके पास पैसा है, जैसे मैं आपको एक और बात बताऊंगा, इसमें हमारे लीडर ये ज्ञानचंद जी, ठीक है, उस टाइम इधर से जब हमने पैनल से नाम भेजे थे, 3 लोगों के नाम गए थे। ये जो चौथा नाम आया था पैनल में, ये पैनल में नहीं था, ये अलग से ही गया था। जैसे कि वाइस चेयरमैन था, पहले भाजपा ने किसी और को माना था। हाँ, वो जया रानी जी डिस्ट्रिक्ट डोडा से। ठीक है, मैं इधर ही एक बात करूंगा कि इन्होंने इधर भी हमारे साथ मतलब वही पॉलिटिक्स खेली, वही गंदी राजनीति खेली कि हिंदू को हिंदू के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्यों? इसमें सबको पता था कि कुछ राजपूत बंदे थे, कुछ भगत बंदे थे। इसमें इनको बोला गया अगर ये वो चीज करना चाहते ना, अगर जिस मतलब प्रोटोकॉल से ये चीज अगर करना चाहते, ये जैसे इन्हें एक या तो चेयरमैन इन्होंने डोडा में देनी चाहिए थी, या तो वाइस, या तो इधर भद्रवा में एक सीट भद्रवा से होनी चाहिए थी, एक डोडा से होनी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि 4 सीटें हमें डोडा से आई थी और 4 सीटें भद्रवा से आई थी। ये जो सरकार, ये मतलब कुछ लीडर हैं हमारे, इसमें ऐसे लीडर हैं ये सिर्फ पैसे के दम पे ही सब कुछ कर सकते हैं। बाकी जिसके पास पैसा है वही इस पार्टी के साथ चल सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता। आपका क्या मैसेज है यूथ के लिए? और मैं यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि मैं यूथ को सिर्फ इतना ही बताऊंगा, इस पॉलिटिक्स से, इस पार्टी से जितना दूर रह सकते हैं तो मतलब उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये लोग आपको अपने वर्कर को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये लोग पब्लिक को कब सपोर्ट करेंगे सर? ये थे हमारे साथ भाजपा के डिंपल जी। आप लोग भी देखते रहिए द चुनाव टाइम्स।